पार्टी का उस हलके में वजूद नहीं था, किसी सर्वे में चौथी पोजीशन से ऊपर उनकी सर्वे में नहीं आए, वो आज इलेक्शन कैसे जीत सकते हैं? इल्जामात, धांधली, शोर शराबा, बस बहुत हो गया। हुकूमत का शफाफ इंतखाबात के लिए इंतखाबी एक्ट 2017 में 49 तब्दीलियों का ऐलान। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल के लिए सेक्शन 103 में तरमीम। कराची की हल्का बंदियां दुरुस्त करने के लिए कुछ हल्के खत्म करने का फैसला। इंतखाबी इस्लाहात पैकेज में मुल्क भर बशमूल आजाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में हल्का बंदियां आबादी के बजाय रजिस्टर्ड वोटों के तनासुब से होंगी। अभी जो इलेक्शन हुआ है कराची में, उसमें दोबारा कौन कह रहा है कि धांधली हुई? PMLN कह रही है धांधली हुई, और किसको कह रहे हैं धांधली की? पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं धांधली की। पार्लियामेंट की कमेटी पहले दिन इमरान खान साहब ने बना दी। ये कमेटी बनाने के लिए पिछली दौरे हुकूमत में 4 साल लगे। वोट को इज्जत तब मिलेगी जब पार्लियामान को इज्जत मिलेगी। इंतखाबात के बाद धांधली का रोना सब रोते हैं, इस्लाहात के लिए साथ कोई नहीं बैठता। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की दावत, कहा डस्का और कराची के इंतखाबात के बाद धांधली का हर तरफ शोर है। वोट को इज्जत पार्लियामान को इज्जत देकर ही मिलेगी। ये पहली बड़ी रिफॉर्म होगी पाकिस्तान की तारीख में। अब जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से सबसे ज्यादा वो डरेगा जिसने जाली वोट बनाए हुए हैं। हल्का बंदियों को दुरुस्त करने के लिए आबादी की बुनियाद के ऊपर अब हम खत्म करेंगे, और हम वोटर्स की बुनियाद, जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं नादरा की, उसकी बुनियाद के ऊपर। इंतखाबी इस्लाहात नहीं हुई तो आईनी इदारों पर अदम एतमाद का बहरान पैदा हो जाएगा। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर रहमान ने इंतखाबी धांधलियों की तवील दास्तान सुना दी। कहा, इलेक्शन एक्ट 2017 को बनाने वालों ने खुद ही कहा कि ठीक नहीं है। 2013 और 18 के इंतखाबात पर इल्जामात लगे। इलेक्ट्रॉनिक मशीन मॉडल PTI ने नहीं, कौमी इदारों ने बनाई हैं। समझते हैं कि जहां बहुत ही ज़रूरत है कि हम 2018 का और उससे पहले जो धांधली किया गया उसका रेपिटेशन नहीं चाहते हैं। जहां तक हुकूमत की बात है, कोई हुकूमत का मौक़िफ़ तो कुछ सीरियसली नहीं लेता, और ये एक अजीब कॉन्सेप्ट है कि वो ही धांधली करने वाले के साथ हम बैठ के धांधली को रोके। इंतखाबी इस्लाहात के लिए इलेक्शन कमीशन बड़ा किरदार अदा कर सकता है। बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी इस्लाहात का काम इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसा दिए। कहा, धांधली करने वालों से इस्लाहात की बातें कैसे की जा सकती हैं? इंतखाबी इस्लाहात के लिए मुसलसल आवाज उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात कम नहीं करने देंगे। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी इस्लाहात को बेवक्त की रागनी करार दे दिया। शहबाज शरीफ हुकूमती माशी पॉलिसियों पर बरस पड़े। कहा, इंतखाबी इस्लाहात का मंजन बेचकर महंगाई से तवज्जो नहीं हटाई जा सकती। हुकूमत गरीब को रिलीफ दे, 2 वक्त की रोटी भी जिससे हुकूमत ने छीन ली है। मैंने ये नहीं कहा कि आप जाती की या नहीं की, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें इस वक्त जो हमारी इस वक्त की कंडीशंस है उसमें देखना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें उनसे रिलीफ मांगनी पड़ेगी। बट हम इसके ऊपर बहुत प्राइस स्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के IMF पर इल्ज़ामात, ज़ियादतियों की शिकायत कर दी। मुआहदे पर नज़रसानी का इशारा, कहा इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड से टैरिफ ना बढ़ाने के लिए बात करनी होगी। जिन इदारों को हुकूमत नहीं चला सकी उनकी निचकारी की जाए। पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखता हूं, कुछ नहीं छुपाऊंगा। वज़ीर खजाना शौकत तरीन आपका शुक्रिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का हुकूमती माशी पॉलिसियों पर तंज। कहा, शौकत तरीन वज़ीर आज़म को भी समझा दें जो सुबह शाम मईशत के ठीक होने के दावे करते हैं। 3 वज़ीर खजाना बदल गए, मुल्क की मईशत की हालत नहीं सुधरी।
वज़ीर-ए-आज़म का यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का हुक्म। GSP प्लस स्टेटस से मुतल्लिक़ इजलास में जबरी गुमशुदगी, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़, आज़ादी इज़हार राय के क़वानीन पार्लियामेंट में लाने का फ़ैसला कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़े कर दिया, अक़ीदा ख़त्म नबूवत के कानून पर कोई समझौता नहीं होगा। चंद दिन पहले, 3 दिन पहले तमाम हमारे जो मसीही, सिख, हिंदू और पाकिस्तान मुस्लिम तमाम मकातिब फ़िक्र ने यूरोपीय यूनियन के इस फैसले को जो है मुस्तआलमी सतह पर मुक़द्दसात की तौहीन का सिलसिला जो है वो ख़त्म किया जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर मुसलमान किस कदर प्यार करता है, मगरबी मुल्कों को बावर करवाना होगा। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि इमरान खान नामूस रिसालत के लिए दिन रात कोशिशों में मसरूफ हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से फिरदौस आशिक आवान की मुलाकात, सियालकोट रमज़ान बाजार वाक़े की रिपोर्ट पेश कर दी। मामन खुसूसी ने नाक़िस अशिया ज़रूरिया से मुतल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी से तफसीली रिपोर्ट मांग ली। सस्ते रमज़ान बाज़ारों में मयारी अशिया की फरहमी को यकीनी बनाने के अहकामात दे दिए। सारे हमारे अंडर 19 के भी उस मैच में खेल रहे हैं। शादी में अब्दुल्ला दीवाने भी कूदे हुए हैं और कुछ जो है वो बीच मालों का किरदार भी अदा कर रहे हैं। रमज़ान बाजार अवाम की बेहतरी के लिए लगाए जा रहे हैं। ये कोई ब्यूरोक्रेसी को नीचा दिखाने की हुकूमती कोशिश नहीं है। ब्यूरोक्रेसी भी इस हुकूमत का हिस्सा। एसी साहिबा को निशानदही करना कोई जुर्म नहीं, अवामी नुमाइंदा ही कोताहियों की निशानदही करता है। फिरदौस आशिक अवान का तनकीद पर जवाब, कहा कोई बीज अमालों का ताना दे रहा है, कोई प्रोटोकॉल के ताने दे रहा है। जाली राजकुमारी अफसरशाही की तर्जुमान बन गई हैं। मैं कभी भी इस इन्वेस्टिगेशन से नहीं भागा। ये केस जो है ये क्रिमिनल है ही नहीं। यहाँ FIA का कोई रोल नहीं है। मेरे से किसी ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी से हमारा कोई रब्ता नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी की कि मैं खुद देखूंगा इसका और मैं इंसाफ होना चाहिए। जहांगीर तरीन और उनके बेटे को कॉरपोरेट क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग केस में 19 मई तक अबूरी जमानत मिल गई। अदालत के बाहर जहांगीर तरीन ने नून लीग और पीपल्स पार्टी से राब्तों की तरदीद कर दी। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने में करप्शन किसने की, तहकीकात का दायरा वसी। वजीर आजम मुआयना कमीशन के सरबराह अबू आकिफ की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम। वजारत दाखिला, समंदर पार पाकिस्तानी और वजारत खारजा के आला हुक्काम शामिल हैं। खुशाब में ज़िमनी इंतखाब, PP84 की इंतखाबी मुहिम खत्म होने में चंद घंटे रह गए। पोलिंग के इंतजामात मुकम्मल, हल्के में आम तातील का ऐलान कर दिया गया। पोलिंग स्टेशनों पर रेंजर्स और पुलिस एहलकार तैनात होंगे। मुल्क भर में 40 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू। मोमिन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं हुकूमत का रोजाना 3 लाख अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ है। जून तक 1 करोड़ 90 लाख खुराकें हासिल कर लेंगे। चीन के ताउन से पाकिस्तान में जल्द वैक्सीन बनाने का अमल शुरू किया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर पर लॉकडाउन के मुस्बत असरात, अमवात 100 से कम हो गईं। 24 घंटों में मोहलिक वायरस मजीद 79 जिंदगियां निकल गया। खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल मजीद तशवीशनाक, कोरोना से मुतासरा मजीद 31 अफराद दम तोड़ गए। भारत में 24 घंटों में 3,400 भारतीय कोरोना से मारे गए। 3,70,000 से ज्यादा में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। भारतीय साइंसदानों के कंसोर्शियम ने मोदी हुकूमत की फरवरी में ही भारतीय किस्म के कोरोना से मुतालिक बता दिया गया था।
मोदी ने न तो लाखों लोगों के मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी लगाई, न ही जलसे जुलूसों से आवाम को रोका। सऊदी अरब में कोरोना के पेश नज़र मसाजिद में नमाज इशा की नमाज के साथ तरावी और तहज्जुद अदा करने की हिदायत। तहज्जुद या तरावी के लिए इजाफी वक्त नहीं दिया जाएगा। तरावी की नमाज 30 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्पेन के शहर बार्सिलोना में चर्च के दरवाजे मुसलमानों के लिए खुल गए। इफ्तार और इबादत की तमाम सहूलियात फराहम की जाती हैं। हर शाम 50 से 60 मुसलमान सदियों पुराने सेंटा एना चर्च में इफ्तार करते हैं। बरतानी बहरिया ने समंदर की सतह पर दुश्मनों से लड़ने के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली। ग्रेविटी जेट सूट के जरिए रॉयल नेवी का दुश्मन के जहाज पर उतरने का कामयाब तजुर्बा। नए फौजी जेट सूट की कीमत 3 लाख पाउंड है। सियालकोट में सिलेंडर फटने और आग लगने से झुलसकर कमसिन बहन भाई जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक वाकया फैक्ट्री एरिया में वाकया सोशल सिक्योरिटी के क्वार्टर में पेश आया। फारिया में सैनिटरी वर्कर्स का पुलिस के खिलाफ अनोखा एहतजाज। डीएसपी ऑफिस और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर कूड़े के ढेर लगा दिए। मुलाजमीन पुलिस के मुबैना तशद्दुद पर एहतजाज कर रहे थे। पत्थरों को तराशकर खूबसूरत बर्तनों को बनाने का सदियों पुराना फन दिन ब दिन मादूर। ये हुनर अब कब्रों के कुतबों तक ही महदूद हो गया। कुछ लोग अब भी आबा अजदाद के अजीम विरसे को महफूज करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे रैंकिंग जारी कर दी। कौमी टीम 6ठी पोजीशन पर मौजूद। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को पीछे धकेलकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। रैंकिंग के मुताबिक न्यूजीलैंड पहले, ऑस्ट्रेलिया दूसरे, भारत तीसरे, इंग्लैंड चौथे और जनूबी अफ्रीका 5वें नंबर पर है।